हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सर्कुलर मोशन के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसमें लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन को समझते हैं। अब लीनियर स्पीड का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसका स्पीड क्या होगा? स्पीड मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। चाहे वो सर्कुलर पाथ पर मूव करे या फिर किसी भी स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, जितना डिस्टेंस कवर किया उसे टाइम से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लीनियर स्पीड। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करे। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर प्रेजेंट है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ मूव करता है और किसी टाइम के बाद जितना सेंटर पर एंगल बनाया, जितने एंगल का उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से हो जाए ना, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी होती है। क्या एज्यूम करते हैं? लेट अस एज्यूम एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सबसे पहली बात, जो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऐसा नहीं है कि यहां से वहां तक उसका स्पीड चेंज होता जाए। ठीक है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो हमें पता है कि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। जैसे उसका डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, बट द स्पीड मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चले तो वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा पूरे मोशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो यही है एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव तो कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करे उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है या जो सर्कल है उसका रेडियस आर है। अब क्या चीजें होंगी? सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ठीक है, ए से चलना शुरू किया और ये इसी डायरेक्शन में चलता गया और किसी टाइम टी सेकेंड के बाद वो ए से बी तक पहुंच चला गया। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो वो जितना इसका लेंथ होगा, इस आर्क का लेंथ होगा, आर्क ए बी, वही हो जाएगा डिस्टेंस। तो इस केस में अगर स्पीड कैलकुलेट करें ना, लीनियर स्पीड, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज एस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो कितना टाइम लगा उसे? तो टी टाइम लगा। तो वहां से डायरेक्ट लीनियर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी द एंगल सबटेंडेड बाय बोथ दीज पॉइंट्स एट द सेंटर। ये जो एंगल बनाए ना यहां से यहां तक आने पे, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है? थीटा बोलते हैं उसे, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया थीटा है। नाउ अब चलते हैं हमारे डेरिवेशन में। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का? ये थीटा, जितना एंगल सबटेंड किया। और ये जो एंगल है इसका फॉर्मूला हमें पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर समझ सकते हैं। द एंगल और द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ये जो आर्क जहां से जहां तक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, चाहे कोई भी सर्कुलर पाथ हो, जितना आर्क का लेंथ है उसे रेडियस से डिवाइड करिए, दैट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज एस अपॉन आर। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट द लीनियर स्पीड। आखिर किस स्पीड से मूव कर रहा था? तो अब स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, है ना। द डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया उसने एस और कितने टाइम में? टी टाइम में। तो लीनियर स्पीड लेट अस अज्यूम v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। यहाँ से एक चीज और कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या? s इज इक्वल टू v इंटू टी, ऐसा हमने रख लिया, इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी डिनोट किस चीज से करते हैं? ओमेगा से, पता होगा सभी को। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा अपॉन टी। आखिर जब ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मूव किया तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ए से बी तक में? तो थीटा।
कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, t सेकेंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो थीटा इज बाय t। एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का क्या है वैल्यू, s अपॉन r, तो ओमेगा इज इक्वल टू s अपॉन r इंटू t, ठीक है। और s की वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू v इंटू टी, तो s के जगह पर v इंटू टी रख दिया जाए, यहाँ से t और t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, और वी कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू r ओमेगा, या फिर लीनियर स्पीड इज r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। I hope you have understood. Thank you for watching this video.